गौरव भाटिया, किस बात का डर है? क्यों मीडिया को नहीं जाने दे रहे अंदर? किस लिए रोक रहे हैं बाहर? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं मीडिया के लोगों से भी? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो ये योगी जी की सरकार है, किसी से भी डरती नहीं है। और जो आरोपी हैं वो जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे सड़े, ये बात सुनिश्चित की जाएगी। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने ट्वीट में कही है। दूसरी बात, अगर कहीं ना कहीं हमें सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक गिद्ध ना पहुंचे, तो ये सरकार जरूर सुनिश्चित करेगी। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी कल कोशिश कर रहे थे जाने की और राजनीति करने की, तो मैं समझता हूं कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज हमने देखा टीएमसी के राजनीतिक गिद्ध भी प्रयास कर रहे थे और वो लोग भी रोके गए, क्योंकि कानून व्यवस्था हम बरकरार रखेंगे। तीसरी बात, आपने कहा मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे। यह व्यापक सवाल है और इसका उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है और ये उत्तर प्रदेश है, ये कोई कांग्रेस शासित राज्य नहीं है कि पत्रकारों को रोका जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन एसआईटी जांच अभी चल रही है, परिवार से सारी जानकारी ली जा रही है और मैं समझता हूं चाहे आज तक हो, चाहे बाकी मीडिया चैनल हो, वो भी मानेंगे कि एक बार अच्छे से जब बातचीत हो जाएगी तो जो आरोपी हैं वो छूटेंगे नहीं। अगर इस दौरान मीडिया नियमों को ताक पे रख के प्रयास करेगा कि हमें जाके परिवार वालों से बात करवाइए, या कुछ मीडिया चैनल ये भी कह रहे थे परिवार वालों को यहां ले आइए, तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। और एक बात मैं रोहित जी जरूर कहूंगा, कोई न्यायालय भी हो ना, वो भी हस्तक्षेप नहीं करेगा जब विवेचना और जांच चल रही हो। उस दौरान पे मीडिया इस तरह से दबाव बनाए। मैं केवल इतना कहूंगा, ये जांच खत्म हो जाए। पहली बार मीडिया किसी मामले में रिपोर्टिंग करने जा रहा कि वो परिवार इसके पहले किसी मामले में मीडिया रिपोर्टिंग ना कर रहा हो, हमसे भी पूछो। बंगाल में रेप हो जाता तो आप खुद खड़े होते ये कहने के लिए कि हाय मीडिया को जाने क्यों नहीं दे रहा, अगर ममता बनर्जी रोक देती तो। राजस्थान में रेप हुआ है, आप खुद खड़े हो जाते अगर मीडिया को रोक देता कोई वहां पे, आप कहते कि भाई मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। दिल्ली में हो जाता, केरल में हो जाता, कर्नाटक में हो जाता, किसी भी और राज्य में हो जाता जहां आपकी सरकार नहीं है सर, आप खुद खड़े होकर कहते हैं कि अरे मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे। देखो कैसे तानाशाह है। मुझे अब आप कहेंगे कि आपकी सरकार तानाशाही कर रही है वहां पर। जी नहीं, जी नहीं। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से उत्तर देता हूं। रोहित जी, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी महिला के साथ दुराचार की ऐसी कोई घटना हो, और इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। पूरी विनम्रता से बात मैं ये कहता हूं। लेकिन आप बताइए, एनसीआरबी डेटा 2019 का आया, 5,997 रेप हुए, क्राइम रेट राजस्थान का 15.9 है, यूपी का 2.8 है। क्या ये सवाल वाजिब नहीं आप है? तो आज आए हैं, मैं ये सारे डेटा कल सुना चुका हूं पढ़ के। एक मिनट, बाकायदे अखिलेश प्रताप सिंह से लंबी चौड़ी भिड़ंत हो चुकी मेरी इस बात को लेकर। मेरा सारे विषय रख चुके हम, और जब आप बोल रहे हैं ना सर, तो मेरा सवाल, ये सारे डेटा भी चल रहे हैं साथ में। गौरव जी, मैं चुप हो जाता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एनसीआरबी के डेटा का इस बात से क्या लेना देना कि गांव के अंदर आप मीडिया को नहीं जाने दे रहे। एनसीआरबी के डेटा का इससे क्या लेना देना? आप रिपोर्टरों को बाहर रोक रहे हैं, धक्के मार के वहां से भगा रहे हैं, गाड़ियों में ठूस के ले जाना चाहते हैं वहां से। इसका एनसीआरबी के डेटा से क्या लेना देना गौरव भाटिया? या तो आप बोल दीजिए कि जहां जहां हमारी सरकार होगी वहां रिपोर्टिंग नहीं होगी, बस खत्म बात। ठीक है, फिर हम अपना तय करेंगे हमें कैसे करना है कैसे नहीं। थोड़ा सा संयम दिखा लीजिए। नहीं सर, आप लोग संयम दिखाएं तब तो कोई संयम दिखाएगा ना। अगर आपकी पुलिस वहां संयम नहीं दिखाएगी तो दूसरे लोग कैसे संयम दिखाएंगे? ये नहीं कहूंगा कि आप किसी पार्टी के साथ मिल गए हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अक्सर आपको मैं कह रहा हूं, आप वो भी कह लीजिए। सिर्फ अनुमति मैं उनसे सुन लेता हूं, आपसे भी सुन लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर, मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप मुझे एक जायज कारण बता दीजिए गौरव भाटिया कि आप वहां मीडिया को क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों रिपोर्टरों को धक्के मार के निकालेंगे? आपको रोकना था राहुल गांधी को, आपने कल रोक लिया। आपने रोकना था डेरेक ओब्रायन को, आपने रोक लिया। आप मीडिया को भी रोक रहे हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? अब बोल लूं अगर आपकी अनुमति हो? मेरी अनुमति पूरी है सर। अगर आप कहेंगे तो बोलूंगा, तो नहीं, आप अगर मेरे को एनसीआरबी का डेटा बताने लगेंगे इस बात पे कि मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, मैं बताऊंगा, तो मैं फिर 10 बार बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अगर आप सुनना नहीं चाहते, प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए, फिर उस पर आप ही को जवाब देना होगा। क्योंकि इस तरह का अन्याय कि पहले जो भी उस लड़की के साथ किया गया
एकदम अकेला महसूस कर रहा होगा अपने आप को। इसीलिए मैं आपके बीच आई। जब मैंने सुना कि यहाँ आपके समाज, वाल्मीकि समाज ने उनके लिए एक प्रार्थना सभा रखी है, मैं इसलिए यहाँ आई कि आपको और उनके परिवार को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अकेले हैं। जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमने कल भी कहा और हम आप सबको आज से आग्रह करते हैं, अपनी आवाज उठाइए। मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है। ये बहुत बड़ा